देखो बच्चे, हमारी है 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या गिवन है? फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखो क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब फर्स्टली मुझे ये पता होना चाहिए कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल फाई, अगर आपने इसको फाई लेट किया, ठीक है, क्योंकि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसके साथ आई जे के कैप नहीं है, ये आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज में डेल फाई फाइंड आउट करना सिखा दिया। और डेल ऑपरेटर की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है। डेल ऑपरेटर की वैल्यू आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। ठीक है, अब देखो फर्स्टली मैंने ये फॉर्मूला बता दिया आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। तो मैं फाइंड आउट क्या करूँगी? यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल डेल फाई। ठीक है, अब आपका ये डेल ऑपरेटर हो गया। फाई मीन्स, अब ये सबके साथ लिखेंगे फाई ऑपरेटर को। तो अब फाई की वैल्यू क्या गिवन है? फाई की वैल्यू ये गिवन है आपको। देखो आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स। अब बच्चे आप इस फाई को यहाँ लिखो। देखो इसका कंप्लीटली एक्स पावर 4 माइनस 3xyz प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली हम इसको किसके साथ लिखेंगे? जे कैप के साथ, यानी कि यही सेम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड, सेम वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। देखो आई कैप एज इट इज़ मैंने आपको समझाया हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो ये है आपका एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब। अब देखो 3 एज इट इज़, वाई जेड एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि मैं किसकी रिस्पेक्ट में कर रही हूँ? एक्स की। तो एक्स के एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है? 1। ठीक है, अब देखो इसके पास एक्स तो नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0। इसके पास भी नहीं एक्स, इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 प्लस जे कैप। अब इसी वैल्यू को किसकी रिस्पेक्ट में करना है? वाई। देखो अगर मैं इसको वाई की रिस्पेक्ट में करती हूँ, इसके पास वाई है, फर्स्ट टर्म के पास नहीं है ना, तो इसका डेरिवेटिव 0। देन माइनस एज इट इज़ 3x एज इट इज़ लिखो, वाई जेड है ना, वाई का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जेड आपका एज इट इज़ आ जाएगा। ना तो इसके पास है वाई, ना ही इसके पास है, तो इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस के कैप। अब देखो जेड की रिस्पेक्ट में करना है, इसके पास जेड नहीं है, 0, इसके पास जेड है। देखो 3xy तो क्या काउंट हो जाएगा? कांस्टेंट में, माइनस ऑफ 3xy, जेड का जेड की रिस्पेक्ट में 1, एंड जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका? 2z, एंड 1 का क्या हो जाएगा? 0। वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखो ये कर लिया। अब इसके बाद इसने क्या बोला है? पॉइंट क्या गिवन है? 1 1 1। अब देखो आई कैप एज इट इज़, यहाँ 1 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 3yz की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू 1 1 इंटू 3 3 आ गई, प्लस जे कैप 1 1 है तो माइनस ऑफ 3 प्लस के कैप, ये क्या आएगी? 1 1 आएगी, 1 है ना, x की y की z की वैल्यू, माइनस ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 1 2। तो ये 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 1 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस माइनस 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के कैप। अब देखो ये आपका क्या आया? डेल फाई। ठीक है, एंड डेल फाई आ गया फर्स्ट वैल्यू। यूनिट टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डिवाइडेड बाय में डेल फाई का मैग्नीट्यूड। अगर डेल फाई ये है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के का स्क्वायर एंड रूट। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो आपने इसका रूट किया, क्या आ गया? 11। अब देखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला ये था। ग्रेडियंट फाई आपका क्या आया? आई कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, ग्रेडियंट फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? रूट 11। क्या आंसर आ गया आपका? यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। क्लियर हुआ बच्चे अच्छे से? सेकेंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन है? फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जब भी कभी आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया जाए तो इन द डायरेक्शन जरूर होगा। देखो क्या फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का?
जो भी गिवन है डेल फाई डॉट ए कैप, ये कहाँ यूज होगा, इन द डायरेक्शन में, ठीक है, इन द डायरेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या निकालना है, डेल फाई। देखो डेल फाई निकालने का फॉर्मूला कितना इजी है, मैंने अभी जस्ट निकलवाया लास्ट क्वेश्चन में। आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। अब ये क्या है, फाई। अब मैंने इस ऑपरेटर का नाम ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, फाई, है ना, तो मैं यहाँ फाई लिखूंगी तो सबके साथ फाई आ जाएगा बेटा। अब देखो आई कैप एज इट इज कर्ल बाय कर्ल एक्स, फाई ऑपरेटर की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर आई कैप के साथ। सिमिलरली जे और सिमिलरली के साथ भी लिख लो, तो क्या वैल्यू आएगी, आई कैप आपका एज इट इज एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। देखो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई जेड एज इट इज 4 और जेड स्क्वायर आपका एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस जे कैप एज इट इज वाई के रिस्पेक्ट में करना है। देखो एक्स स्क्वायर और जेड एज इट इज और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा 4xz स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में वाई तो है ही नहीं, डेरिवेटिव इज 0 क्योंकि वाई होना मस्ट है। के कैप एज इट इज देखो इसका जेड के रिस्पेक्ट में करना है, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 होगा, 1 इंटू में एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज प्लस, अब इसके पास भी है जेड, तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2z इंटू 4x क्या आ जाएगा 8xz। क्लियर हो गया बच्चे। अब यहाँ तक करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है 1 - 2 1। देखो ये लिखो ना एट द पॉइंट, तो आप x की जगह क्या पुट कर देना 1 एंड y की जगह -2 एंड z की जगह 1, किस में, इस वैल्यू में, ताकि मैं अपनी ये वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ। क्लियर हुआ बच्चे। देखो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, x की जगह 1 पुट करो, देखो 1, y की जगह -2, 2 2 -4 इंटू 1 -4 और ये आ जाएगा +4, -4 + 4 0। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ग्रेडियंट फाई कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ चेंज क्या होगा, आपका फाई चेंज होगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, देखो इसने क्या बोला है, इन द डायरेक्शन वर्ड यूज किया ना, ग्रेडियंट फाई निकाला। जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या करना होता है, ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। अब व्हाट इज ए कैप, देखो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है, आपको ये गिवन है ना इन द डायरेक्शन, इट मीन्स आपको ए वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस ऑफ 2k कैप। अब ए कैप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए कैप फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस ऑफ 2k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, i के कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट एंड k का कोफिशिएंट, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, और इसका हम क्या कर देंगे रूट। क्लियर हुआ। मैग्नीट्यूड कभी भी किसी का भी निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, i j k कैप का कोफिशिएंट लिखो, देन इसका स्क्वायर रूट कर दो। क्या आएगी वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, 4 + 1 5 + 5 9, रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 के। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई ए कैप की। अब उसके बाद देखो मैंने किया क्या, इन दोनों की क्या करनी है डॉट प्रोडक्ट। ये आपकी वैल्यू आ रही है डेल फाई की, यहाँ लिख लो क्या है डेल फाई की वैल्यू 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। ये क्या आ रहा है डेल फाई, डॉट करनी थी किससे ए कैप से, यही था ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ए कैप की वैल्यू क्या आई है 2i कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 2k कैप अपॉन में 3। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, i की i से, 0 इंटू में 2 0 एंड 1 इंटू में -1 क्या आएगा -1, 6 इंटू में 2 माइनस का 12 आगे वैल्यू बेटा, ये क्या आ जाएगी -1 -12 -13 और जो ये डिवाइडेड बाय में 3 था
ये चाहे यहाँ लिख लो और फिर लास्ट में आ जाएगा ये वाली वैल्यू। क्लियर हुआ? मतलब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन। इसमें ना जरूर गिवन होगा डायरेक्शन में, 3 क्वेश्चन है बच्चे ऐसे। इन द डायरेक्शन सिर्फ ये वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? थर्ड क्वेश्चन डिफर है। देखो ये क्या बोल रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये पॉइंट गिवन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई इज मैक्सिमम। मतलब कि किस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा। बहुत सिंपल है, इन द डायरेक्शन नहीं यूज किया, किस डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव मैक्सिमम है। सिंपल, डेल फाई निकालो, डेल फाई की जो भी वैल्यू आएगी आप उसका क्या कर देना, मैग्नीट्यूड। क्या कर देना, मैग्नीट्यूड। उस डायरेक्शन में ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखो ग्रेडियंट फाई आपको निकालना आता ही है, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड, और इसके साथ क्या है फाई, सबके साथ फाई लिख दो। तो क्या आएगा, आई कैप एज इट इज। अब देखो मैं क्या करूंगी बच्चे, इसका डेरिवेटिव फाई है ना, ये है आपका एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। देखो एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ आएगा 2x, इसके पास x नहीं है 0, इसके पास भी नहीं है 0, प्लस जे कैप वाई की रिस्पेक्ट में करना है, ये भी 0 ये भी 0, माइनस ऑफ 2y स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4y, 4z स्क्वायर का क्या आएगा बेटा, प्लस के कैप। देखो z की रिस्पेक्ट में करना है। अब देखो इसके पास भी x नहीं है ना इसके पास है, तो 4z स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 8 ऑफ z। क्लियर? एंड पॉइंट क्या गिवन है, 1 1 माइनस 1, x को रिप्लेस कर दो 1 में, x की वैल्यू 2 इंटू 1 2 आई कैप, y की वैल्यू 1, 4 इंटू में माइनस, देखो माइनस 4 इंटू में 1, माइनस ऑफ 4 आ जाएगा, जे कैप प्लस के कैप है, और ये 8 इंटू में माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 8 के कैप। और करना क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड। कैसे होगा मैक्सिमम पॉइंट, आई जे के कैप के कोफिशिएंट क्या है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√21। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज यू गिवन है एट दिस पॉइंट। सेम है, उसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसमें ग्रेटेस्ट रेट। सिंपली करना डेल यू, क्योंकि यहाँ पे यू गिवन है ना, डेल यू फाइंड आउट करना और उसका क्या कर देना बच्चे, डेल यू का मैग्नीट्यूड। आपके पास ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो फाइंड आउट हो जाएगा। देखो डेल की वैल्यू आई कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कर्ल बाय कर्ल जेड। ठीक है, यू ऑपरेटर क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड स्क्वायर, सबके पास आएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डेल यू का मतलब क्या होगा, आप वैल्यू लिखोगे तो 5 होता है, ऐसे यू यू आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल एक ही टर्म है, कई क्वेश्चन में ऐसे होते हैं एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब वहाँ 3 टर्म्स होती हैं, यहाँ क्या है सिंगल एक टर्म है। आई कैप एज इट इज एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के एक्स रिस्पेक्ट में 1 के इनटू में है क्या, वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे इसका करते हैं तो वो होता है इसका अलग करो, इसका अलग, इसका अलग। यहाँ क्या है एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये तीनों क्या है मल्टीप्लायर में, तो ये कंप्लीट हुआ, प्लस जे कैप। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है एक्स एज इट इज, जेड स्क्वायर एज इट इज, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड प्लस के कैप। अब देखो एक्स वाई एज इट इज, जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2z। पॉइंट क्या गिवन है 1 0 3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 0 एंड जेड की 3 पुट कर दो, वैल्यू क्या आएगी आपके पास। देखो y की 0 है, 0 इंटू में समथिंग, सारा का सारा 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में 3 का स्क्वायर, 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 9 जे कैप, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू वाई के रिप्लेस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 के कैप। अब करना क्या है,
मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो √9 का स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। देखो सिंपली मैं आपको बहुत सारा करा चुकी हूँ इस टाइप का। इसने लिखा फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स भी गिवन है, एंगल निकालेंगे, दो वैल्यूज के, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। आपसे एक को क्या लेट करो, फाइव वन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इक्वल टू 29 है। इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। एंड सेकेंड वैल्यू को लेट कर लेना 5 2 की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 8z माइनस ऑफ 4। दोनों वैल्यू लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्टली आपने इसको φ1 लेट किया, डेल φ1 डॉट डेल φ2। देखो पहले आप डेल φ1 फाइंड आउट करो, फिर φ2, इन दोनों की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट, एंड डिनोमिनेटर में इन्हीं का ही मैग्नीट्यूड, और फिर उसकी क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। देखो अब मैं डेल φ1 निकालूं, क्या वैल्यू होगी डेल φ1 के अकॉर्डिंग, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। ठीक है। अब देखो ये बाहर क्या है, φ1 है ना, तो φ1 सबको दे दो बच्चे, दे दिया φ1। अब देखो आई कैप एज इट इज, एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। देखो ये गिवन है, टर्म ये है, 4 टर्म है, 1 2 3 4, क्योंकि प्लस माइनस है। अब देखो पहले मैं इसका करूँगी, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप एज इट इज। अब इसी का y, देखो इसके पास y नहीं है, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y 0 एंड 29 का भी 0 प्लस के कैप। अब जेड की रिस्पेक्ट में 0, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ वाई स्क्वायर, ये भी 0, जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z और 29 का क्या हो जाएगा 0। आ गया डेल φ1। अब देखो इसके पॉइंट्स क्या गिवन है, 4 -3 2। अब यहाँ 4 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, आई कैप 4 2 8, और y की वैल्यू क्या, -3 -3 2 -6, जे कैप 6 आ जाएगा। आप इसको कैसे लिखना, 8 आई कैप माइनस का 6 जे कैप, एंड जेड की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है, 2 × 2 4 के कैप। आगे वैल्यू बच्चे, देखो डेल फाई निकाल लिया मैंने, φ1। अब डेल φ1 का ही मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कर देंगे बच्चे वैल्यू, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी 116। ठीक है। अभी मैंने डेल φ1 निकाला और डेल φ1 का मैग्नीट्यूड। एंड सेकेंड पार्ट में देखो, अब मैं डेल φ2 फाइंड आउट करूँगी तो कैसे आएगी वैल्यू, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स, डेल की ऑपरेटर की वैल्यू ही है, प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। अब देखो φ2 है ना, सबको दे दे φ2। क्लियर। अब देखो आई कैप एज इट इज, अब x की रिस्पेक्ट में करना है। देखो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, क्योंकि इनके पास x नहीं है। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल का मीनिंग मैं बार बार बता रही हूँ, जिसकी रिस्पेक्ट में करना है उसका होना मस्ट है। तो ये 0 हो जाएंगे, इनके पास क्या नहीं है x, इसके पास भी x नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, प्लस जे कैप एज इट इज। अब y की रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान से समझना, y नहीं है 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y, जेड स्क्वायर का 0, 4x का भी 0, क्योंकि क्या नहीं है, y नहीं है, एंड 6y का माइनस ऑफ 6, इसके पास भी नहीं है y, इसके पास भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा, प्लस के कैप। अब देखो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 0, रीज़न क्योंकि मैं किसकी रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, जेड नहीं है इन दोनों के पास, तो ये है जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z, 4x का 0 क्योंकि z नहीं है, 6y का 0,
8z का क्या आएगा माइनस ऑफ 8 एंड 4 का क्या हो जाएगा 0। अब वैल्यू क्या गिवन थी 0.4 -3 2, 4 -3 2 इसके अंदर पॉइंट पुट कर दो, 4 पुट करो, 4 2 ज़ा 8, 8 + 4 12 आई कैप प्लस ये रहा यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -3, 3 2 ज़ा -6 + 6 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 2 ज़ा -6 -6 माइनस ऑफ 12 जे कैप। अब यहाँ क्या है 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 - 8 क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 4 के कैप। आगे वैल्यू यहाँ तक डेल फाई 2। अब डेल फाई 2 का मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वही क्या बताया था, आई का कोफिशिएंट जे का और के का, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 एंड 4 का स्क्वायर 16, तीनों को ऐड कर दो, क्या आएगी वैल्यू 304। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का। डेल फाई 1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, डेल फाई 1 की वैल्यू क्या है, देखो डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2, डेल फाई 1 की वैल्यू 8 आई कैप -6 जे कैप प्लस 4 के कैप। लिखेंगे किसके इक्वल, इसको एंगल फाइंड आउट करना था, कोस थीटा इज इक्वल टू डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2, ये आ रही है डेल फाई 2 की वैल्यू 12 आई कैप -12 जे कैप -4 के कैप अपॉन में इन्हीं का ही मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 116 एंड इसका ही मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 304। आई डॉट आई करेंगे बच्चे, डॉट प्रोडक्ट है जे डॉट जे एंड के डॉट के, तो आई डॉट आई 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना 96 आ जाएगा प्लस 6 12 ज़ा 72 और 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में ये क्या आ रहा है 116 इंटू में 304। ये लो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ रही है 152 अपॉन में, आप इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो 116 को हम क्या लिख सकते हैं 229 एंड इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 4√19, ठीक है। अब ये कटिंग कर सकते हो तो कर लेना इनकी आपस में, देन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके यहाँ पे 19 अपॉन में रूट में 29 एंड रूट में 19, ये आ गया। और ये जो कोस था ना, ये वाला कोस मैं इधर लेगी कोस इनवर्स, क्योंकि इसने क्या पूछा था फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो थीटा की वैल्यू कोस इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स। मतलब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है कोस थीटा फाइंड आउट करने का। कोस थीटा का मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था क्या फॉर्मूला होता है कोस थीटा में, कुछ भी गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट यहाँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर बेटा। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फिर से देखो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या कह रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्या गिवन है ये गिवन है। अब देखो सबसे पहले मैं निकालूंगी डेल फाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन द डायरेक्शन कहाँ है, देखो इसने पॉइंट दिए 0 1, यानी कि डेल फाई सॉल्व करके 0 1 पुट करना है। अब यहाँ दिया हुआ है इन द डायरेक्शन वर्ड नहीं दिया, इसने क्या बोला अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल, ठीक है 30 डिग्री किसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इट मीन्स आपको ए कैप क्या गिवन है एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मैं यहाँ क्या लेके चलूँगी ए कैप कोस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप, एक्स और वाई मैंने यहाँ पर ले लिया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है डेल फाई डॉट ए कैप, ए कैप तो बड़ा इजीली मिल गया आपको, कोस 30 की वैल्यू पुट कर दो √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 जे कैप। अब देखो बच्चे मुझे ए कैप बड़े इजीली मिल गया, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है मुझे डेल फाई, देखो डेल फाई मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, डेल ऑपरेटर की वैल्यू है आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई, जेड नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही किसका है फाई
एक्स और वाई का। फाई ऑपरेटर की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है। ये क्या फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, डेल ऑफ फाई, ठीक है। आई कैप आप एज इट इज रखो, कर्ल बाय कर्ल एक्स, देखो क्या वैल्यू है, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई, यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चे बड़े ध्यान से समझने का कॉन्सेप्ट है, और मैंने इसलिए इसको बिल्कुल सेपरेटली लिखा। किसकी रिस्पेक्ट में करना है, एक्स, एंड एक्स न्यूमिनेटर में भी है, एक्स डिनोमिनेटर में भी है, तो वी अप्लाई यू बाय वी रूल, यानी कि कोशेंट रूल। क्या होता है कोशेंट रूल, वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो भी है वी स्क्वायर, वी एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो यू का, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, माइनस वी एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे, यू का, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्लियर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, देखो एक्स के एक्स रिस्पेक्ट में 1 इंटू वाई, क्या आ जाएगा वाई, क्योंकि इसका करना है ना डेरिवेटिव, एक्स के एक्स रिस्पेक्ट में 1 इंटू वाई, तो वाई माइनस, अब क्या आएगा, न्यूमिनेटर एज इट इज एक्स वाई एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस है, प्लस वाई स्क्वायर का 0, 2x प्लस 0, तो आपका क्या आ जाएगा 2x, क्लियर हुआ बेटा। फिर प्लस जे कैप एज इट इज, अब इसका करो y के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, देखो एक्स वाई है ना, किसकी रिस्पेक्ट में, वाई की, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वाई एज इट इज, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 0 प्लस एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y, क्लियर हो गया बच्चे। और इसने पॉइंट भी गिवन था, क्या पॉइंट गिवन था आपके पास यहाँ पर, एट पॉइंट 01, तो मैं इसको या तो सॉल्व करूँ या डायरेक्ट लिख दो, x की जगह 0, y की जगह 1, देखो आई कैप एज इट इज 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू में y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करी ही नहीं, देखो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में है ना, x की जगह 0 पुट करना है, 0 इंटू में समथिंग सारा का सारा 0 हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, तो क्या आएगा 1 आई कैप एंड y की रिस्पेक्ट प्लस जे कैप लिखो। अब यहाँ देखो इसके कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या आएगा, ये x आ रहा है मल्टीप्लायर में, यहाँ कुछ मर्जी आए 0 है ना, दोनों मल्टीप्लाई में 0 इंटू में समथिंग सारा का सारा 0, ये भी 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिर्फ आई कैप, क्लियर। अब देखो ये क्या था आपका, डेल फाई, आई कैप आया, डॉट ये वैल्यू आ रही है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फाइंड करना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जब भी आए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके पास फाई ऑपरेटर है डेल फाई फाइंड आउट करो, मैंने पूरा करा। फिर उसके बाद इन द डायरेक्शन वर्ड होगा या फिर एंगल होगा, इन द डायरेक्शन हुआ तो ए कैप निकालना है, इसने डायरेक्ट दे दिया एंगल 30 डिग्री है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ए कैप की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब डॉट प्रोडक्ट करनी है, आई डॉट आई क्या होगा 1 होगा, ये क्या आएगी √3/2 आई डॉट आई 1, अब जे तो है ही नहीं कहीं भी, ये 0, तो आपके पास क्या आ गया डेल फाई डॉट ए कैप की वैल्यू √3/2। आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड क्या करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने एक ही बात समझाई है, क्या फाइंड आउट करना है डेल फाई। देखो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डेल फाई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डेल फाई निकालने के बाद इसने ये पॉइंट भी दे दिए, क्या पुट करना है
2 माइनस 1 1। तो ये लो डेल फाई निकाल लो, पुट कर दो। क्लियर। इन द डायरेक्शन, बड़ा अच्छी बात है, इन द डायरेक्शन यानी कि ये ए कैप होएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। देखो इन द डायरेक्शन बोलने के साथ इसने क्या बोला, ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि इसने आपको ए कैप या ए वेक्टर नहीं दिया, इसने बोला इन द डायरेक्शन नॉर्मल। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें यही है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो देखो इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब आप इसको कुछ भी लेट कर लो। ये फाई ऑलरेडी दे रखा है, मैंने इसको लेट कर लिया साई, एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 4। आप एक बात ध्यान से समझो, मुझे इसमें ए वेक्टर चाहिए है ना, ताकि मैं ए कैप निकाल लूँ। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए वेक्टर का मैं। बट आप क्वेश्चन ध्यान से समझो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई मेरे पास आ गया, मैं इसका डेल फाई बहुत इजीली निकाल लूँगी। फाई मेरे पास है, मैं क्या करूँगी, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये था। मैंने फाई सबके साथ लिख दूंगी और सॉल्व कर दूंगी, देन पॉइंट भी पुट कर दूंगी। अभी सॉल्व कर देते हैं। इन द डायरेक्शन नॉर्मल बोला, मैंने नॉर्मल वैल्यू ये लिखी। अब नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, डेल साई अपॉन में डेल साई का मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको सॉल्व करके आएगा हम उसको क्या लेट कर लेंगे, ए वेक्टर। देन उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो ए वेक्टर आएगा। आप बस यहाँ गलती मत करना, नॉर्मल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना सिखाया है। नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल वेक्टर डेल जो भी गिवन है, मैंने देखो फाई ऑलरेडी गिवन था तो मुझे फाई नहीं लेट करना था, मैंने इसको क्या लेट कर लिया, साई। मैं करूँगी डेल साई अपॉन में डेल साई का मैग्नीट्यूड। वो सॉल्व करके जो आएगा मेरा ए वेक्टर आएगा, ये सॉल्व होगा, उस ए वेक्टर को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, आई कैप एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, फाई ये गिवन है, 3y स्क्वायर प्लस वाई जेड का क्यूब। इसके पास तो ना इसके पास एक्स है ना इसके पास एक्स है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस जे कैप एज इट इज़ y के रिस्पेक्ट में। देखो 3y स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 6y, एंड वाई जेड क्यूब है तो क्या आ जाएगा बेटा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 इंटू में जेड क्यूब प्लस के कैप। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड की। देखो जेड के रिस्पेक्ट में करना है, इसके पास नहीं है जेड, जीरो, और वाई जेड क्यूब 3 आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3y जेड का स्क्वायर। पॉइंट क्या गिवन थे, 2 माइनस 1 1, इसमें तो पुट ही नहीं करेंगे, जे कैप यहाँ y की जगह -6 इंटू -1 -6, एंड 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, प्लस के कैप 3 इंटू में y की वैल्यू -1 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 3 के कैप माइनस का 5 जे कैप और 0 आई कैप। ये मैंने क्या फाइंड आउट करा है, डेल फाई। क्लियर। अब देखो डेल फाई निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, डेल साई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साई को लिख लूँ आगे। देखो अब इसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर निकालना ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल साई मतलब आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड, और साई सबके साथ। ठीक है, अब मैं यही सॉल्व कर रही हूँ। आई कैप एक्स के रिस्पेक्ट में करना, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में 1 होगा, इंटू लॉग जेड आपका एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ इसके पास भी नहीं है एक्स, इसके पास भी नहीं है, 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप एज इट इज़, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करो, 0, वाई नहीं है, वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा -2y, और 4 का क्या हो जाएगा 0, के कैप एज इट इज। जेड की रिस्पेक्ट में करना है, देखो एक्स सब एज इट इज आएगा, लॉग जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 1/z, वाई स्क्वायर का 0 एंड 4 का 0। देखो पॉइंट, इसके पॉइंट अलग से दे रखे थे ना। देखो स्टार्टिंग के जो थे फाई के पॉइंट इसने दिए थे 2 - 1
एंड 1, ठीक है। जो नॉर्मल का सरफेस था साइलेट किया, उसके पॉइंट इन्होंने हमें क्या दिए थे, -1 2 1। तो मैं इसमें क्या पुट करूँगी, -1 2 1। देखो -1 2 1 लॉग, ये देखो जेड की वैल्यू 1 है, log 1 क्या होता है 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 आई कैप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है आपके पास, y की वैल्यू 2 2 2 ज़ा -4, ये आ जाएगा -4 जे कैप प्लस k इंटू में x की वैल्यू क्या है -1, z की 1, तो 1 अपॉन -1 तो अब आपके पास डेल साई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -4 जे कैप -k कैप, और डेल साई का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 √17। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये डेल साई आई, ये डेल साई का मैग्नीट्यूड, जो ए वेक्टर मिलेगा वो क्या था, नॉर्मल निकालना था, इसने बोला ना इन द डायरेक्शन किस पे निकालना था, नॉर्मल पे। तो मैंने लिखा -4 जे कैप -k कैप, ये आ गया √17। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया। अब देखो ये ए वेक्टर है, ध्यान से समझना, ये ए वेक्टर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, -4 आई कैप -j कैप k कैप अपॉन में √17। तो अब यहाँ पे डेल फाई हम फाइंड आउट कर चुके थे, ये रही डेल फाई की वैल्यू, डेल फाई की वैल्यू 0 आई कैप -5 जे कैप -3 k कैप। लिख दो यहाँ पे 0 आई कैप -5 जे कैप -3 k कैप, और यहाँ से मेरे पास ए कैप की वैल्यू